दिल्ली में ब्लैक फंगस के 688 एक्टिव केस। जीटीबी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 130 मरीज। राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 8 मरीज। अस्पताल में दवाई की सुविधा उपलब्ध। केजरीवाल ने दिल्ली की सभी दुकानों को खोलने के दिए आदेश। अशोक बाजार के अध्यक्ष ने किया स्वागत। बाजारों में बढ़ते जाएंगे कोरोना के सारे नियम। डोर टू डोर कूड़ा उठाने से इलाके में दिखी सफाई। पूर्व दिल्ली के सभी 64 वार्ड में है सुविधा। प्राइवेट कंपनी के हाथों है ये योजना। शादरा झील का सौंदर्यीकरण का काम जारी। 15 अगस्त को लोगों को किया जाएगा समर्पित। पूर्व दिल्ली के लिए गर्व की बात, जल्द तैयार होंगे स्वामी दयानंद अस्पताल के वार्ड। और दिलशाद गार्डन में वीर सिंह पवार का जनता ने किया स्वागत। दिलशाद गार्डन से पार्षद हैं वीर सिंह पवार। स्टैंडिंग कमेटी के उम्मीदवार बनने पर जनता खुश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। ब्लैक फंगस दिल्ली में महामारी घोषित है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अब घटकर कुल 688 रह गई है। ये सक्रिय मरीज दिल्ली के 56 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं दिल्ली में कुल 1044 ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में सबसे अधिक जीटीबी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 130 मरीज एडमिट हैं। वहीं राजीव गांधी हॉस्पिटल में 8 मरीज हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बीएल शेरवाल के मुताबिक हॉस्पिटल में दवाई की सुविधा ठीक है, लोगों का उपचार जारी है। पहले दवाई की दिक्कत आ रही थी। दिल्ली के अंदर जो एक्टिव केसेस हैं कोई 600 के आसपास केसेस हैं। उसमें से मैक्सिमम केस जीटीबी में हैं। आज 130 के आसपास केस हैं और 8 केस राजीव गांधी में भी एडमिट हैं। और कुछ पेशेंट्स को जिनको सर्जरी की ज़रूरत थी अभी डिब्राइडमेंट कर दी गई है। दवाई का इशू बिल्कुल शुरुआत में था क्योंकि दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट सभी इंस्टीट्यूशन में सेंट्रली एलोकेशन कर रही है, जो एम्फोटेरेसिन बी लाइपोसोमल इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं उसकी सेंट्रली एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार सचिवालय से डेली एलोकेशन हो रही है। और अब कई दिन से हमें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट उतनी एंटीबायोटिक फंगल मेडिसिन मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और डोजेस जो पेशेंट्स उनको मिलेंगी और नंबर ऑफ केसेस भी आगे कुछ कम आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन के अंदर जो म्यूकरमाइकोसिस हैं उसके केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल से सभी बाजारों को 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। अब ऑड इवन से दुकानें नहीं खुलेंगी। इस पर मार्केट के अध्यक्ष और दुकानदारों ने केजरीवाल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के नियमों को बाजारों में अपनाया जाएगा। मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का बाजारों में पालन किया जाएगा और समय समय पर दुकानों और बाजारों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा घोषणा की गई है कि मार्केटों में ऑड इवन पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। वो कल सोमवार से पूर्ण रूप से दुकानें खुलेंगी सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। मैं अपनी ओर से और अपनी मार्केट के सभी दुकानदारों की ओर से बहुत बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऑड इवन पद्धति से व्यापारियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जितनी भी संस्थाएं हैं पूरा इसका ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यापारी आता है मास्क पहने। जो भी हमारे अपने कर्मचारी हैं, जो हमारे
कामगार हैं सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और नियमानुसार जो दूरी है आपस में बनाकर रखें। और जितना भी लोगों का यहाँ पर आवागमन होता है मार्केटों में, उसको पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी नियमों की अवहेलना ना करे। इससे व्यापारियों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है, डूबता व्यापार बचेगा। और मैं इसके लिए केजरीवाल जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ और व्यापारियों से साथ साथ एक ही बात का आह्वान भी करता हूँ कि आप अपनी दुकानें तो खोलें, व्यापार तो करें, परंतु WHO या डॉक्टरों की या दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आती हैं तो कोविड को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए उसका भी विशेष ध्यान दें। अपनी दुकान से तुरंत माल जो बिकाए उसे तुरंत वहाँ से उठाने की कोशिश करें, जगह का बिल्कुल भी घेराव ना करें और अपनी मौलिक जिम्मेदारी समझें कि जो ग्राहक बाहर से आया है सैनिटाइजर का यूज़, मास्क का यूज़, डिस्टेंस का यूज़ करते हुए अपना कार्य को करें। ईस्ट एमसीडी की डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना पूर्वी दिल्ली के सभी 64 वार्ड में जारी है। इसका काम प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा गया है। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में पार्षदों का कहना है कि इस योजना से क्षेत्र में काफी सफाई देखी जा रही है। घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर फिर इनको सेग्रीगेशन के लिए भेजा जाता है। इलाके की जनता भी इस योजना से काफी खुश है। इस योजना के माध्यम से हर गली घर से कूड़ा उठाया जा रहा है और साफ सफाई क्षेत्र में देखी जा रही है। 64 के 64 वार्डों में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक घर से कूड़ा उठेगा, प्रत्येक गली से कूड़ा उठेगा, सड़क पे कूड़े को रहने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को भी कूड़ा उठाया जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जहां पे रात को जब लोग दुकानें बंद करके जाते हैं तो सभी कूड़े को बाहर फेंक जाते हैं, कूड़ा बाहर निकल जाता है। रात को हमारे टिप्पर चलेंगे, उस कूड़े को उठाएंगे ताकि दिन में जब दुकानें खुलें तो उनको अपने सामने बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें दिखाई दें, जो कस्टमर आए उनको अच्छा वातावरण मिले। आप ये आगे देख रहे हैं कि घर घर से कूड़ा उठाने की ये जो गाड़ी है, ये ऐसी किशननगर वार्ड में 7 गाड़ियां हैं और पूरी पूर्वी दिल्ली में 300 से ऊपर ऐसे टिप्पर एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक सड़क, एक एक बाज़ार हम कवर करते हैं। और इन गाड़ियों द्वारा लोग अपने घरों से जो कूड़ा है रोज़ सुबह इन गाड़ियों में डालते हैं, ये ढलाव में डालती है। वहाँ से कॉम्पैक्टर ट्रक जो है, वो जो कॉम्पैक्टर ट्रक है वो कूड़ा लेके दिन में उसे गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पे पहुँचाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी जगह पर जो सेग्रीगेशन कूड़े की वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं। जैसे किशननगर में एक 5 टन का प्लांट है जिसमें गीला कूड़ा, जो जैसे मंडियों का कूड़ा है, घरों से निकला हुआ किचन का कूड़ा है, जूस की दुकानों का कूड़ा है, वो वहाँ जाता है और उससे जो है वो खाद और बिजली बनाई जाती है। लगता है कि अब स्थिति काफ़ी सुधर गई है, अभी काफ़ी इसमें सुधार बाकी है। कभी कभी हमारे ढलाव खाली होने में टाइम लग जाता है, फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है। और मैं ये कहना चाहूँगी एक अच्छा स्टेप था पूर्वी दिल्ली नगर निगम का, और जिसके द्वारा एरिया में गंदगी नज़र नहीं आती है और साफ़ सुथरा रहता है। और लोग भी अवेयर हुए हैं क्योंकि जगह जगह पर बिन्स रखे हुए हैं। अब लोग भी ज़्यादातर जो घरों से कूड़ा लाते हैं वो बिन्स में डालते हैं और इन जनरल हर गली में गाड़ी जाती है और जहाँ कभी नहीं जाती है तो लोग हमें कॉल कर लेते हैं तो वो गाड़ी को भिजवा देते हैं। स्थिति काफ़ी अच्छी है और अपने वार्ड में काफ़ी सफाई। पूर्वी दिल्ली के शादरा झील और स्वामी दयानंद अस्पताल में मरम्मत का कार्य जारी है। शादरा झील में सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। अगस्त महीने में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये पूर्वी दिल्ली के लिए गर्व की बात है। स्वामी दयानंद अस्पताल के 2 वार्ड में मरम्मत का काम चल रहा है। आने वाले टाइम में इन वार्डों को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा काम हमारा वो काम है जिसके लिए तो काफ़ी काम चल रहा है। पहला काम हमारा है, इसके अंदर जो शाहदरा झील जो पुराना वेलकम झील कहलाती थी, उसको जो शामनल कॉलेज के बराबर में हमारे एमसीडी दफ्तर के पीछे इसका झील का कर, ये झील हमारे को केंद्र सरकार के द्वारा अमृत योजना में हमारे को इसके अंदर फंड मिला है। इसका उद्घाटन हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उनके द्वारा किया गया था। और वास्तव में अगर इस योजना का श्रेय किसी को है तो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद
आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, जिन्होंने इस योजना को पूरा करवाने के लिए किसी भी तरीके से अपनी कमी कसर नहीं छोड़ी। इसी की योजना के बारे में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसमें प्रोजेक्ट 15 करोड़ की इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है और इसको करीबन हम सैंक्शन बाई यूडी केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाई गई है अमृत योजना में। और इसको हमने जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट है इसकी वो 14.17 है। इसमें करीब 75% काम हो चुका है और अब मैंने जो डेडलाइन इनको दी है वो इनको मैंने जो है 31 जुलाई तक दी है। 31 जुलाई के बाद मैंने इनको कहा है 75वें संविधान संशोधन 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उस पर आपको ये जो है देश को शादरा क्षेत्र वासियों को समर्पित करनी है। दिलशाद गार्डन के पार्षद वीर सिंह पवार का क्षेत्र की जनता ने स्वागत किया है। वीर सिंह पवार को अभी कुछ दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद के लिए मनोनीत किया गया है। इलाके की जनता खुश है। स्वागत समारोह यहाँ की RWA और यहाँ का मंडल अध्यक्ष विकास हांडा जी ने किया है और ये हमारे सभी की एक इच्छा रहती है कि जो हमारे बीच से कोई कार्यकर्ता किसी को कोई जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति उसका स्वागत किया जाए, उसका सम्मान किया जाए और उसको संदेश दिया जाए कि वह अच्छे प्रकार से काम करे, अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी जो है कॉलोनी का, अपनी स्टैंडिंग कमेटी का, सबके साथ मिलकर के कार्यकर्ताओं के काम करें। हम तो एक सिपाही के रूप में काम करेंगे और विगत अनुभव है और जो समय जितना हमारे पास बचा है उसका महत्वपूर्ण समझ करके इस जिले के नागरिकों के लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं वो सब मिल बैठ के करेंगे। सोच रहे हैं जो हमारे यहाँ पर जो ज़्यादा समस्या रहती है वो रहती है हमारे यहाँ कूड़े की और उसकी, लेकिन वो भी जब से पार्षद जी आए हैं और ये सब चीज़ हुई हैं काफ़ी फ़र्क पड़ा है उस चीज़ों का। इसके साथ साथ जो हमारे सबसे ज़्यादा अभी जो हमारी सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है वो ये समस्या चल रही है, ये आप अगर पार्क में देखें या ब्लॉक में भी घूम के देखें तो जो पेड़ हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि वो अब किसी के भी घरों में कभी भी गिर जाते हैं। कल ही हमारे यहाँ पर 2 पेड़ गिरे, बारिश हल्की सी आंधी से भी गिर जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मतलब खुद ही संज्ञान लेकर के हॉर्टिकल्चर को या वन विभाग को देखना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना बढ़ें, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक हमारा ध्यान देंगे हमारी तरफ। बाकी ऐसा हमारे यहाँ पर अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिससे हम कहें कि बहुत ज़्यादा है, हमें कोई दिक्कत है MCD से या MCD के पार्षद जी से। हमारा भगवान की दया से हमारा बहुत सहयोग करते हैं, जब भी हम इनको कॉल करते हैं चाहे किसी भी टाइम, रात में हो या दिन में हो। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को पति पत्नी के झगड़े में दखल देना भारी पड़ गया। आरोप है कि पति ने उनके गले में नुकीली कोई चीज मार दी। पति को भी चोट लगी। बीजेपी नेता ने पुलिस कॉल किए। आरोप है कि GTB थाना पुलिस में सुनवाई नहीं की। मंडल अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय और बीजेपी नेताओं को टैग किया, जिसके बाद 24 घंटे बाद मारपीट के मामला दर्ज किया गया। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने इसके 2 दिन बाद मंत्रालय में अफसर की शिकायत लेकर मंडल अध्यक्ष पर भी केस कर दिया। ये पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। मंडल अध्यक्ष विकास हुड्डा के साथ साथ दिलशाद गार्डन C ब्लॉक के RWA अध्यक्ष भी हैं। उल्टी FIR जो करवाई गई है वो दबाव में करवाई गई है, क्योंकि जो व्यक्ति था जो एक महिला को मार रहा था मेरे गेट के अंदर, जैसे मैं मंगलवार का दिन था 8 तारीख का, कोई 8:45 बजे का टाइम था, तो वो एक महिला गेट पे बैठी हुई थी, गेट नंबर 2 पे। वो हमारे यहाँ पे C27Y3 में रहती हैं और उनको जो है कोई व्यक्ति मार रहा था। बाद में पता लगा कि वो उनका जो है पति है। पर जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मंदिर से आके, उस दिन मंगलवार का दिन था, मंदिर से घर पहुंचा तो मेरे को कुछ यहाँ के रेजिडेंट्स ने फ़ोन किया कि एक व्यक्ति एक महिला को बेदर्दी से मार रहा है गेट नंबर 2 पे। तो कृपया करके आप आएँ और देखें वहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे RWA का अध्यक्ष हूँ तो मेरा आना वहाँ पर फ़र्ज़ था। तो मैं वैसे ही वहाँ पर पहुँचा और मैंने जब देखा कि ये व्यक्ति तो पहले भी यहाँ पर कई बार ब्लॉक के अंदर ऐसे न्यूजेंस फैला चुका है और इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी थाने में दर्ज है कि इस तरीके का यहाँ पे झगड़ा चलता रहता है मियाँ बीवी का। तो मैंने उनसे आग्रह करा कि कृपया करके आप यहाँ ब्लॉक से जाइए, क्योंकि आप इस ब्लॉक के नागरिक नहीं हैं, आप ब्लॉक के अंदर इस तरीके से आप किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते, आप यहाँ से जाइए। तो इतना कहने पे सिर्फ वो भड़क गए और उन्होंने मेरे पे हाथ चलाया, जिसमें कि मेरी गर्दन पे काफ़ी चोट आई, MLC हुई हमारी और उसके बाद अगले दिन FIR दर्ज हो गई। आज तक लोग डरते थे कि कोई किसी की मदद नहीं करता था। वो कारण यही रहता है कि दिल्ली पुलिस उल्टा उसी को फंसाती है।
और इस केस में भी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास मेरे सी ब्लॉक के अंदर ये फुटेज है मेरे पास पूरी की पूरी, जो मेरे सीसीटीवी कैमराज हैं उसमें मेरी फुटेज है पूरी, कैसे उन्होंने महिला को मारा, कैसे उन्होंने मेरे पे हमला किया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।